एक कथा रात को सोने से पहले घर पर सबको सुनाई। रेबा और मोती दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लाद कर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे। वह गांव गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो कि ठंड से कांप रही थी, तो रेबा ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दिया और कहा, माई तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया और रेबा को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने रेबा को कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह रेबा को देते हुए बोली कि मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी की प्रतिमा है। इसको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। यह मेरा आशीर्वाद है। मोती बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान नहीं है, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन रेबा, जो कि बहुत ही नेक दिल का था और ठाकुर जी को मनाने वाला था, वह बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हो, यह आप मुझे दे दो। पैसों की आप चिंता मत करो। रेबा ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए परने में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी। हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वह दोनों उनकी आंखों से ओझल ना हो गए। ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ। अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव गांव कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज्यादा कमाई होने लगी, तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहां पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब रेबा और मोती के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कपड़े की दुकान और कपड़े की मिलें हो गई। एक दिन मोती रेबा को कहता है कि देखो, आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन रेबा बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि की कृपा है। मोती बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन रेबा की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देरी से आया। मोती बोला, अरे दोस्त, आज तुम देर से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं, तुम मेरा साथ कभी ना छोड़ना। रेबा हंसकर बोला, अरे मोती, चिंता क्यों करते हो? मैं नहीं आऊंगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर रेबा अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफी दूर ले लिया। अब दोनों ही महलनुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। रेबा के दो लड़के थे, दोनों की शादी कर दी थी और मोती का एक लड़का और एक लड़की थी। मोती ने अभी एक लड़के की शादी की थी, अभी उसने अपनी लड़की की शादी करनी थी। सेहत ढीली होने के कारण रेबा अब दुकान पर थोड़े विलम्ब से आने लगा। तो एक दिन वह मोती से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़ी विलम्ब से आ सकता हूँ? मोती ने कहा, हाँ भैया, तुम विलम्ब से आ जाओ, लेकिन आया जरूर करो।
मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन रेवा 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोती ने कहा, भैया आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। रेवा ने कहा, भैया ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा, 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोती ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो रेवा रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार भी है। लेकिन मोती को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से वह कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोती की बेटी की शादी तय हुई, तो वह शादी का निमंत्रण देने के लिए रेवा के घर गया। घर जाकर उसको उसकी बेटा, बहू, रेवा की पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन रेवा नजर नहीं आ रहा था। उसने रेवा की पत्नी से कहा, भाभी जी, रेवा नहीं, कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान होती हुई बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? तभी वहां उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? मोती बोला कि मैं क्या, ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उसको मिलाता हूँ। मोती उसके कमरे में चला गया, लेकिन रेवा उसको वहां भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नज़र उसके कमरे में रेवा की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर रेवा की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी, यह क्या? आपने रेवा की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? रेवा की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रेवा का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता कि पिताजी को गुजरे तो 6 महीने हो चुके हैं? मोती को तो ऐसा लगा कि जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज दुकान पर आते हैं, बीमार होने के कारण थोड़ा लेट आते हैं। वह 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से का मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो। 6 महीने से तो आप हमें दुगना मुनाफा देकर जा रहे हो। मोती का तो अब सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है? तभी उसको रेवा की कही बात याद आई। मैं नहीं रहूंगा तो मेरे हरी है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वह आएंगे। मोती को जब यह बातें याद आईं तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं। और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए कि मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो रेवा था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम स्वयं खुद कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर, जहां पर ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, जहां पर अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर गद्दी को अपने आंखों से मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं। रेवा को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभालेंगे। तो दोस्तों, विश्वास से तो बेड़ा पार है, इसलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोरी उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिनको उन पर पूर्ण विश्वास है, वह उनकी डोरी कभी नहीं छोड़ते, अपने हाथ से छूटने नहीं देते। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।